हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। बंधन बैंक अनदर वन ऑफ दो शेयर जो कि बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है सही हो रही है बंधन बैंक के अंदर में, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बंधन बैंक के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले ये है कि इसने इस हफ्ते जो मूव दिखाया वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इस हफ्ते ये लगभग 6-6.5% ऊपर भागा है, बिकॉज पूरा मार्केट ऊपर गया है। अगर आप इस टाइम पे मार्केट का थीम समझोगे ना तो बहुत सिंपल सा थीम है कि लार्ज कैप्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं अभी भी अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट निफ्टी भी अभी थोड़ा नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। उससे भी कम परफॉर्म कर रहे हैं बैंक्स। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी से भी पीछे है। बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। पूरा का पूरा जो मार्केट चला रहा है वो चला रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर इस टाइम के ऊपर में। तो ये जो हमारे को तेज़ी देखने को मिली है स्पेशली लास्ट एक हफ्ते में, जहाँ पे निफ्टी 19,000 से 20,000 चला गया है, दिस इज अ फॉलो अप तेज़ी ऑफ व्हाट स्मॉल कैप एंड मिड कैप हैज़ बीन डूइंग फॉर द लास्ट 1 मंथ। अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेडिंग कर रहे हो या मिड कैप में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ये बात देखी होगी कि ये रोज शेयर जो है 5-5, 10% चल रहे हैं। उसी की वजह से आज निफ्टी के अंदर में तेजी आई है। ऊपर से इलेक्शंस का भी एक माहौल बन रहा है, वो भी एक रीजन है। लास्ट में जो चल रहे हैं इस टाइम पे वो है बैंक्स, और इसीलिए बैंक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा वैल्यू इस टाइम पे सस्ती है। और उसी का एक एग्जांपल है बंधन बैंक का ये शेयर। चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी झलक यहाँ पे इसके नंबर पे दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही माइंड बॉगलिंग नंबर्स इस टाइम पे बंधन बैंक के हैं। अगर आप बंधन बैंक को देखोगे तो 2016 में बैंक लगभग 1,500 करोड़ का रेवेन्यू करता था। प्रॉफिट था 300 करोड़। पिछले अगले 7 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू 10 टाइम बढ़ गया है। 17,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू अब कंपनी कर रही है पिछले 12 महीने के अंदर में। और प्रॉफिट कर रही है 2,500 करोड़ का। कहाँ पे थी 7 साल पहले? अराउंड 275 करोड़ पे। अगर हम बंधन बैंक का ये शेयर देखेंगे जो कि बहुत टाइम से अभी लिस्ट नहीं हुआ है, इट इज लिस्टेड इन 2018 ओनली। 2018 से भी अगर आप कंपेयर कर लोगे ना, 2018 के अंदर में बैंक प्रॉफिट कर रहा था 1,400 करोड़ का। और 1,400 करोड़ के प्रॉफिट के सामने बैंक लिस्ट हुआ था अराउंड 500 रुपए के करीब। 500 रुपए पे था ये शेयर जब 1,400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था। आज की डेट में जब ये प्रॉफिट कर रहा है 2,500 करोड़ से ज्यादा, वहां से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1,200 करोड़ ज्यादा, यानी 80% मोर, राइट। लेकिन बैंक का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है आधा, 226 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उनका प्रॉफिट 80% ऊपर जा चुका है। सो इट डजंट मेक सेंस, राइट। लेकिन ऐसा होता है मार्केट्स के अंदर में, बहुत सारी चीज़ें डोंट मेक सेंस। सेम चीज़ आईटीसी के लिए हो रही थी 2 साल पहले। आईटीसी का शेयर जो 200 रुपये पे था आज 500 रुपये पे है, 450 पे है, लेकिन 500 का हाई लगा के आया है। सो द मेन क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज द स्टॉक्स विल गेट द वैल्यूएशन। आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, वो यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, राइट। कि स्टॉक कब चलेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया कि इस टाइम बहुत सारे लार्ज कैप्स है जो नहीं चल रहे हैं। एक ये मिड कैप शेयर है बंधन बैंक का जो नहीं चल रहा। एंड आई थिंक नाउ अगेन इट इज रेडी फॉर लिटिल बिट ऑफ रैली। लिटिल बिट ऑफ रैली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बंधन बैंक के अंदर में ना एक ट्रेंड लाइन है। वो अगर आप इसका ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट्स खोल के बना के देखोगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बेसिकली ये जो 2021 का इसने हाई बनाया लगभग 400 रुपए का, तब से ये लगातार गिर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल सी क्लियरली कि इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस है जो ये पार नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है ये दोबारा से उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा। यहाँ पे जो लाइन मैंने बनाई है ये आप भी खींच सकते हो वीकली चार्ट्स खोल के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में। तो पहला मैं क्यों रीजन बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जब जाने के लिए अब रेडी है, बिकॉज इसने अपने पिछले हफ्ते का हाई पार किया है। पिछले हफ्ते का हाई ये पार नहीं कर पाया है सिंस अक्टूबर, जो ये यहाँ पे गिरावट हमारे को देखने को मिली है लास्ट रैली में जब ये 250 रुपये तक गया था। उसके बाद से ये गिर ही रहा है। और अब जाके आप यहाँ देख रहे हो कि ये ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को पार कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी भी हफ्ता खत्म होने में एक दिन बचा है। ये वीकली चार्ट्स हैं तो हफ्ता खत्म होने के बाद ही कैंडल पूरी होती है। तो पहली बात तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कल का जो लास्ट दिन है हफ्ते का, उस दिन ये 217 के ऊपर बंद हो जाए, जो कि हो जाना चाहिए, अभी भी उससे 3% ऊपर है। सो इफ इट मैनेजेस टू क्लोज
above 217 tomorrow, then get ready for the levels of 240 245 again। 245 तक जो है ये शेयर फिर से जा सकता है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये कल 217 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे। बात बची आगे की, तो आगे तो ये तभी जाएगा जब ये ब्लू लाइन के ऊपर में जो यहाँ पे आपको मैंने बताया 250 255 का लेवल है, अगर इसको ही निकालता है आने वाले समय के अंदर में, फिर जाके इसके अंदर में एक तेजी बनेगी। बट दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। वो जब वहाँ पहुंचेगा तब पता चलेगा कि क्या ये इस लाइन को इस बारी पार करता है, या दोबारा से जैसे यहाँ पे क्रम्बल हुआ है पहले भी, वैसे ये दोबारा क्रम्बल हो जाता है। सो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए इट लुक्स गुड फॉर अ 10% रैली फ्रॉम दीज करंट लेवल्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बंधन बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स और वैल्यूएशन जो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।